हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भगवत गीता सीरीज में। आज हम कर्म किस प्रकार करना चाहिए, निष्काम कर्म योग क्या है, वो सब सीखेंगे डिटेल में। तो आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है भगवत गीता सीरीज में। हमारा 13वां अध्याय चल रहा है और इसमें हमने पिछले वाले सत्र में सीखा था कि दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक अज्ञानी और एक ज्ञानी। जो अज्ञानी होते हैं वो अपने सभी कर्म का फल स्वयं भोगना चाहते हैं, उनको बोलते हैं सकाम कर्मी। सकाम कर्मी तो वो जो भी अपना कार्य करते हैं वो अपने इंद्रिय सुख के लिए करते हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो होते हैं भक्त, या भक्ति भाव से वो जो कर्म करते हैं तो वो अपनी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। उन्हें अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो शास्त्रों के बताए हुए आदेशों का भरपूर पालन करते हैं। तो उनको किसी प्रकार का भौतिक बंधन नहीं होता, क्योंकि वो शास्त्रों के नियम के अनुसार चलते हैं और अपने हर कार्य का फल भगवान को अर्पित करते चलते हैं। तो इस प्रकार से उनका कर्म जो होता है वो निष्काम कर्म हो जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के लोग हैं वो अपने लिए कर्म करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो वो सकाम कर्मी कहलाते हैं। और सकाम कर्मी करने के कारण उन कर्मों का फल का जो बंधन होता है वो उसमें बंधते जाते हैं, और उसका असर ये होता है वो हर प्रत्येक कर्म का फल एकत्रित करते जाते हैं और उससे उनको बार बार जन्म मृत्यु का, सुख दुख का सामना करना पड़ता है। तो उसका उपाय बताया था भगवान ने 30वें श्लोक में कि कार्य करने की शैली क्या है, किस प्रकार वो व्यक्ति जो सकाम कर्मी हैं, अपने लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी किस तरह अपने कर्म के बंधन को काट सकते हैं। तो वहां पर भगवान ने बताया था मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। वहां पे 4 प्रकार की बातें बताई थी भगवान ने कि सब अपने कार्यों को करते हुए उसका फल मुझे समर्पित कर दो। और क्या सोच के, किस स्पिरिट में समर्पित करना है? पहला, पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, मतलब आपको जानना चाहिए कि आपको करना क्या है, तो पूरा ज्ञान लेना है। दूसरा, सब प्रकार की आकांक्षाओं से, इच्छाओं से रहित होकर। तीसरा, स्वामित्व की भावना से रहित होकर। और चौथा, आलस्य से रहित होकर। तो जब हम बिना आलस्य के, बिना किसी प्रोप्राइटरशिप के, बिना किसी लाभ की इच्छा के और पूर्ण ज्ञान के साथ हर कार्य को जब हम करते हैं और मयि सर्वाणि कर्माणि, हर कार्य हम भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो हम कर्म के बंधन में नहीं बंधते। जो सकाम कर्मी हैं, यदि वो ये 4 प्रोसेस फॉलो करते हैं तो भी उनको कर्मों का फल नहीं लगता। तो उसमें एग्जाम्पल बताया था, जैसे कैशियर होता है, कैशियर के पास बहुत धन होता है तो वो उससे आसक्त नहीं होता, वो किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता कि वो धन मेरा है, ऐसा नहीं समझता। तो वो किसी भी प्रकार का उसको बंधन नहीं लगता, वो ड्यूटी की तरह अपना कार्य करता है। तो उसमें आगे बताया भगवान ने कि यदि कोई मेरे बातों को नहीं सुनता, ये जो मैं 4 बातें बता रहा हूं सकाम कर्मी के लिए, जो भक्त है उन्हें तो किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सब नियम का पालन कर रहे होते हैं, इसलिए वो कर्म के बंधन में नहीं बनते। लेकिन जो अपने लिए कार्य करते हैं उनके लिए 4 प्रोसेस बताया। अब यदि वो 4 प्रोसेस का पालन नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो है आज के श्लोक में यहाँ पर भगवान ने वर्णन किया है। ये मे मतम इदम नित्यम, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, अनुतिष्ठन्ति मानवः, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो, श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो,
मुच्यते ते अपि कर्मभिः। मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। तो यहाँ भगवान बोल रहे ये में मतम इदम, जो मेरा आदेश है, जो उसका नित्य रूप से अनुतिष्ठन्ति पालन करता है, जो मेरे आदेशों का नित्य रूप से पालन करता है। फिर अगली लाइन में श्रद्धावंतो अनसूयंतो, ये दो चीजें बताई हैं। चैप्टर 3 का 31 श्लोका हम बता रहे हैं। श्रद्धावंतो अनसूयंतो मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ, और अनसूयंतो मतलब बिना ईर्ष्या के। तो बिना ईर्ष्या के और पूर्ण श्रद्धा के साथ जब कोई पालन करता है तो क्या होता है? मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी, वो सभी प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सबसे पहले बताया कि किस प्रकार से कार्य करना है। हाँ, 30वें श्लोक में वो 4 प्रोसेस बताए। फिर 31वें में बताया कि वो 4 प्रोसेस जो करने हैं वो मुख्य 2 भाव के साथ में करने हैं। श्रद्धावंतो मतलब पूर्ण श्रद्धा के साथ, अनसूयंतो बिना किसी प्रकार की ईर्ष्या के। तो जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है, कैसे? मेरे अनुसार जो मैंने कहा है, ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, अनुतिष्ठन्ति मतलब उनका पालन करता है। कैसे? जो मैंने बताया है, मतम इदम मेरे मत के अनुसार, वो कभी भी बंधन में नहीं पड़ता, उससे मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जो वर्ड है श्रद्धा और अनसूया, इसको अच्छे से समझेंगे। श्रद्धा का मतलब क्या है? चैतन्य चरितामृत में श्रद्धा का मतलब आता है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो उसके सभी कार्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा कहलाता है। तो श्रद्धा का अर्थ है वो दृढ़ विश्वास कि यदि हम भक्ति में लगे हैं, भगवान की सेवा में लगे हैं, तो हमारे सभी कार्य अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है? भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हुए प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी है, हरि नाम का जप करना है, हरि नाम का संकीर्तन करना है, और उस संकीर्तन से सभी जीवों का कल्याण हो जाता है। तो हम अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ में बाकी सबका भी कल्याण हो जाता है। और श्रद्धा पूर्वक ये, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम भक्त होने के नाते श्रद्धा पूर्वक हमें ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए। जिसने उनको सीखा है उसके द्वारा उनका श्रवण करना चाहिए, तब हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो इसको श्रद्धावंतों को और अनसूयंतों को बहुत सारे एग्जाम्पल से शास्त्रों के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे शास्त्र में एग्जाम्पल आता है, भगवत गीता में ही आता है, एक छोटी सी चिड़िया गौरैया का एग्जाम्पल। एक बार की बात है, समुद्र के पास में उस गौरैया ने अपने अंडे दिए थे। जो बर्ड होती है, हाउस होल्ड बर्ड जो होती है, तो वो गौरैया ने जब अंडे वहां दिए तो समुद्र की लहरें आई और उन अंडों को बहा ले गई। तो उस बर्ड ने समुद्र से प्रार्थना की कि आप कृपया करके मेरे अंडों को लौटा दो, मेरे बच्चे उसमें हैं। तो समुद्र ने नहीं सुना। समुद्र कहाँ उसकी बात सुनने वाले हैं, तो उन्होंने नहीं सुना। तो जो बर्ड है, लिटिल बर्ड, उसको थोड़ा क्रोध आ गया। उसने कहा, यदि तुम मेरे अंडे वापस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी, मैं तुम्हारा सारा पानी बाहर निकाल दूंगी, जितना भी पानी है। तो उसकी बात सुन के समुद्र हंसा। हाँ, उसे थोड़ी ईर्ष्या हुई कि ये क्या, कैसी बात कर रही है। और बर्ड को क्या पूरी श्रद्धा है भगवान के ऊपर, तो उसने क्या किया, भगवान को प्रेयर करते हुए, और जो उन सबसे सुप्रीम कौन है? गरुड़। हाँ, गरुड़ सबसे बड़ी बर्ड है और वो भगवान का वाहन भी है। तो उसने गरुड़ को प्रार्थना किया कि मैं अपना कार्य कर रही हूँ। तो चिड़िया ने क्या किया, एक एक बूंद पानी लाती, समुद्र से भर के आती और किनारे पे डाल देती। तो वो तो इस कोशिश में लगी थी कि वो पानी
बाहर एक एक बूंद करके, चिड़िया की चोंच कितनी छोटी सी होती है, तो वो पानी निकाल के पूरे समुद्र को सूखा कर देगी। लेकिन उसे यह भी पता था कि वो शायद नहीं कर पाएगी क्योंकि समुद्र तो विशाल है। तो उसने साथ में गरुड़ को प्रार्थना किया, गरुड़ देव को प्रार्थना किया। तो उसकी प्रार्थना पर गरुड़ देव वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने देखा, पूछा, अरे क्या हुआ, आप ये क्या कर रही हो? तो उन्होंने बताया, उस बर्ड ने बताया गरुड़ देव को कि इस समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए हैं और ये मेरे अंडे प्रार्थना करने पर भी वापस नहीं कर रहा। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन वो वापस नहीं कर रहा। तो गरुड़ जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? तो गरुड़ जी ने समुद्र को डांटा, तुम अभी के अभी इस बर्ड के जो अंडे हैं वो वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हें वास्तव में सुखा दूंगा। अब गरुड़ जी के अंदर तो इतनी पावर है कि वो पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं। तो उनकी ऐसी बात सुनकर तुरंत समुद्र ने उस चिड़िया के अंडे लौटा दिए। तो ये किस लिए हो पाया? क्योंकि उस छोटी बर्ड को पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी भगवान पर और भगवान के भक्त पर। तो उन्होंने उसको अप्रोच किया। तो इसे कहते हैं श्रद्धा। तो यहां पर ये जो एग्जाम्पल लिया, ये इस प्रकार है जैसे वो समुद्र है, तो समुद्र सभी भक्तों को समझना चाहिए कि वो माया है। तो माया रूपी समुद्र है और हमारी भक्ति जो है वो अंडे के स्वरूप है। हमारी भक्ति माया के द्वारा ढक ली गई है, छिपा दी गई है। माया ही इतनी प्रबल हो गई है कि हम अपनी भक्ति को ठीक से कर नहीं पाते, वो छिपी हुई रहती है। हाँ, जितना करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। तो क्या करना चाहिए? साधना रूपी प्रयास करना चाहिए। साधना रूपी मतलब हमें निरंतर हरि नाम का जप करना चाहिए और विभिन्न प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो भगवान को ऑफर करनी चाहिए, इसी को साधना कहते हैं। तो ये जो साधना आप कर रहे हैं वो प्रयास करने चाहिए निरंतर। तो ऐसा प्रयास करने से क्या होगा? हमारी भक्ति वापस हमको वो मिल जाएगी। ये एहसास वो लोग कर सकते हैं जिनको कुछ समय हो चुका है भक्ति में और उन्हें लग रहा है कि हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे तब क्या सिचुएशन होती है वो यहाँ इस एग्जाम्पल से भली भांति समझ सकते हैं कि माया रूपी समुद्र ने उनकी अंडे रूपी भक्ति को छिपा लिया है। तो उनको क्या करना है? उसको पाने के लिए भगवान से प्रेयर करना है। जैसे उस गौरैया ने, उस बर्ड ने भगवान से प्रेयर किया। तो भगवान से प्रेयर करते हुए अपना प्रयास करना है। उसने खाली प्रेयर नहीं किया था, प्रयास किया था, चोंच से बूंद बूंद पानी निकालना शुरू किया था। तो भक्त को प्रयास करना चाहिए, पूर्ण विश्वास रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए, भगवान से प्रेयर करते हुए कि भगवान मुझे भक्ति करने की शक्ति प्रदान कीजिए। जो मेरे जीवन में, जो मेरी भक्ति में अवरोध हैं, कृपया करके उनको समाप्त कर दीजिए। वो प्रार्थना करें और निरंतर प्रयास करते रहें, निरंतर हरि नाम जप करते रहें, निरंतर सेवाओं में लगे रहें और भक्तों का संग करें। तो इसको कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धावंतो। फिर अनुसूयंतो। श्रद्धावंतो अनुसूयंतो का दूसरा एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं ध्रुव महाराज के प्रसंग से। ध्रुव महाराज का कथा आती है श्रीमद् भागवतम के कैंटो 4 में, स्कंद 4 में आती है। उसमें वर्णन आता है ध्रुव महाराज जब 5 वर्ष के छोटे बच्चे थे तो एक दिन उत्तानपाद की गोद में ध्रुव का दूसरा भाई बैठा था जो सुरुचि का पुत्र था। तो उसको देखकर, ये सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव, दोनों ही राजा की पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। तो सुरुचि के पुत्र हैं दूसरे और ये हैं सुनीति के पुत्र। तो उनको देखकर ध्रुव महाराज की इच्छा हुई अपने पिता की गोद में बैठने की। तो सुरुचि ने ध्रुव को एकदम लताड़ दिया और इतना बैड वर्ड्स बोले, इतने अपशब्द कहे कि तुमको यदि पिता की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, अर्थात अभी जाके तुम अपनी लाइफ को फिनिश करो। हाँ, जब तुम मर जाओगे, तुम दोबारा जन्म लोगे, तब तुम्हें ये चांस प्राप्त होगा। तो उसको बहुत हर्ट हुआ ध्रुव को कि माँ ने, वो स्टेप मदर थी, ऐसा कहा। तो वो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास गए और वहां बताया, वहां रोने लगे कि मुझे पिता की गोद में बैठना है और वो मेरी स्टेप मदर ने ऐसा बोला। तो वहां पर सुनीति ने उसको समझाया कि बेटा, अपनी
वो भी तुम्हारी माँ है, भले ही वो स्टेप मदर है, तो उसके प्रति मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव मत लाओ। तो उन्होंने पूछा तो मैं करूं क्या? मैं तो चाहता हूं कि माँ ने मुझे पिता की गोद में बैठने को मना कर दिया, मैं तो उससे भी बड़े जो मेरे परम पिता हैं उनके जितना बड़ा सिंहासन प्राप्त करूं, मैं उनकी गोद में बैठूं। अब मेरी ऐसी इच्छा है। तो ध्रुव की ऐसी इच्छा सुनकर माँ सुनीति ने बताया कि आप अपनी माँ से किसी प्रकार की द्वेष भावना मत रखो। अनुसूया रहने को बोला, अनुसूया बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या मत रखो और जाकर आप तपस्या करो जंगल में। जंगल में जब आप तपस्या करोगे तो आपको वहां किसी भक्त का संग अवश्य प्राप्त होगा, तो वो आपको रास्ता दिखाएंगे कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। तो माँ के ऐसे उपदेश से ध्रुव महाराज जंगल चले गए और वहां उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उनको शुरू में तो बताया कि नहीं, तुम क्या 5 वर्ष की आयु में ये क्या जिद पकड़ के बैठे हो, तुम घर जाओ, तुम्हारे खाने खेलने के दिन है, ये तपस्या का कार्य छोटे बचपन में नहीं होता। लेकिन ध्रुव का दृढ़ विश्वास और श्रद्धा देखते हुए, भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास है ना कि मुझे माँ ने कहा है कि भगवान की कृपा से मुझे मिल सकता है, तो आप मुझे भगवान की कृपा से मिले हैं, साधु संग हो रहा है, तो आप कृपया करके मुझे बताएं कि क्या तरीका है कि भगवान को मैं प्राप्त कर सकूं। फिर नारद मुनि ने उनको बताया कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जप करो। तो उन्होंने 6 महीने निरंतर तप किया। ये मंत्र जप करते हुए उन्होंने 6 महीने तप किया। तो 6 महीने के बाद, पूरा स्टोरी नहीं ले रहे वरना सारा टाइम इसी स्टोरी में चला जाएगा। तो 6 महीने के बाद भगवान ने उनको दर्शन दिया और उनको वरदान दिया। तो जब ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए और भगवान ने कहा कि बताओ आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि भगवान आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थो अस्मिन वरम न याचे, मैं आपका दर्शन पाके ही कृतार्थ हो गया हूं, मुझे किसी प्रकार के कोई भी वर की वरदान की इच्छा ही नहीं है अभी। तो अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी प्रकार का राज सिंहासन या बड़ा पदवी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा तथास्तु, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा थी उस इच्छा को मैं अवश्य ही पूरा करूंगा। तो उनको ध्रुव लोक पूरा दे दिया। और जब वो भगवान का दर्शन करके वापस आए तो तब तक सुरुचि को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि भगवान सबके हृदय में होते हैं ना। तो भगवान ट्रांसमिशन के थ्रू हमारे मैसेज को पास कर देते हैं, हर चीज कहने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे हृदय में कहते ना है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, जो भगवान अपने फीलिंग्स के द्वारा हमें एहसास करा देते हैं। तो सुरुचि को एहसास हो गया कि उसने गलती की, वो स्वयं ध्रुव को लेने गई, उसको लेके आई और उसका बहुत स्वागत किया, उससे क्षमा भी मांगी उसके लिए, अपने पहले पुराने बिहेवियर के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्टोरी कोट की है वो ये बताने के लिए कि श्रद्धा और अनुसूया कितने इम्पोर्टेंट हैं। ध्रुव महाराज को भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, माँ के शब्दों में पूर्ण श्रद्धा थी, और माँ ने बार बार बोला था कि अनुसूया रहना है, अपनी दूसरी माँ के प्रति मन में कोई ईर्ष्या भाव नहीं लाना। तो अनुसूया होते हुए और श्रद्धावंतो होते हुए उनका हृदय पूर्ण परिवर्तित हो गया और वो शुद्ध भक्त बन गए। फिर ऐसे ही एक छोटा सा और वृतांत बताते हैं। जैसे श्रीरंगम में एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण एक बार भगवत गीता पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते, उन्हें ठीक से पढ़ना भी नहीं आता था, वो पढ़ते पढ़ते रो रहे थे, निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा था उनको। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब उनको देखा तो उनको पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, कि मैं ठीक से पढ़ नहीं पाता हूं लेकिन मैं फिर भी, मुझे भाव बहुत आता है, कि आपको किस प्रकार का भाव आ रहा है। तो उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु को कि जो पुस्तक पर चित्र है ऊपर, कृष्ण भगवान स्वयं भगवान होते हुए भी वो अर्जुन के सारथी बने, उस पार्थ के सारथी बने जो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनका ऐसा प्रेम भाव देखकर अपने भक्त के प्रति मेरा हृदय बार बार पिघल जाता है और मुझे निरंतर रोना आता है और आंखों में अश्रु के कारण मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पाता, मैं देख भी नहीं पाता।
उनका ऐसा भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए कि कितना अच्छा से उन्होंने समझा है, क्योंकि भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा है, पूरा विश्वास है, पूरा प्रेम है, किसी प्रकार का कोई ईर्ष्या नहीं है। इसको कहते हैं श्रद्धा और अनुसूया। जब हमें भगवान के ऊपर उतना प्रेम और उतनी श्रद्धा आ जाती है बिना किसी ईर्ष्या के, तो हम सकाम कर्म करते हुए भी अब उनके बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, उसमें आता है ना 15:15 भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान से ही सारे वेद और शास्त्र आए हैं, वो शाश्वत हैं। तो जैसे भगवान से जो वेद आए हैं वो शाश्वत हैं, तो भगवान ने ही जो नियम बताए हैं, जो कृष्ण भावनामृत में पालन किए जाते हैं, तो वो सभी नियम और आदेश शाश्वत हैं। तो जो कोई भी ईर्ष्या रहित होकर श्रद्धा से उनका पालन करता है, वो अवश्य ही सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हालांकि ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जो भगवत गीता की टीका करते हैं, टिप्पणियां करते हैं, अपना अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, लेकिन वो भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं रखते। बहुत सारे लिपि में बहुत सारे ऑथर्स ने भगवत गीता को लिखा है, यही श्लोक 700 श्लोक, लेकिन उन्होंने भगवान के ऊपर श्रद्धा रखते हुए नहीं, अपने मन के भावों को प्रकट किया। तो ऐसा जो अपने मन को भावों को प्रकट करते हुए उन्होंने किया, भगवान पर श्रद्धा नहीं रखी, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है कि भगवान पर दृढ़ विश्वास और प्रेम रखा जाए, तभी वो कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। और ऐसा आसानी से हो सकता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम सभी नियमों का पालन करते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं। तो किसी भी प्रकार की जय या पराजय या निराशा का विचार किए बिना हम निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करते हैं। भले ही हमें पराजय का सामना करना पड़े, फिर भी नियम पूर्वक उनका पालन करते हैं, निष्ठापूर्वक नियमों का पालन करते हैं। तो क्या होता है, वो भक्त जो निष्ठापूर्वक नियमों का पालन कर रहा है, वो करते करते उसको पूरी श्रद्धा है, भगवान पर दृढ़ विश्वास है, करते करते धीरे धीरे उसका हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है। कोई भी साधारण भी भक्त है वो भी शुद्ध भक्त बन जाता है। तो इतना ज्यादा इसका प्रभाव है खाली ये 2 शब्दों का, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। अब देखते हैं अगला श्लोक, वहां पर भगवान क्या बता रहे हैं, इसी के आगे और फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तु एतत् अभसूयन्तो, वेरी गुड माता जी, ना अनुतिष्ठन्ति मे मतम्, सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान्, विद्धि नष्टान् अचेतसः। थैंक यू सरस्वती माता जी। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो कोई इन उपदेशों की उपेक्षा करता है, किनकी, जो अभी बताया कि अनुसूयंतो और श्रद्धावंतो रहना है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अनुसूय होके जो इन उपदेशों की उपेक्षा कर देता है, उनका पालन नहीं करता, उसका क्या हाल होता है, सर्व ज्ञान विमूढ़ान् स्थान विद्धि नष्टान् अचेतसः। वो सारा ज्ञान जो भी होता है उसका वो नष्ट हो जाता है। और कैसे हो जाता है, विमूढ़ान, दिग्भ्रमित हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, क्या ठीक है क्या गलत है, वो सब उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। और सिद्धि का प्रयास जो करता है, यदि वो कुछ कार्य करने की कोशिश भी करता है तो उसको सफलता नहीं प्राप्त हो पाती, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का जो भगवान के बताए हुए उपदेशों की अवहेलना करता है, उसका पालन नहीं करता, उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, वो दिग्भ्रमित हो जाता है, उसकी सफलता के लिए, सिद्धि के लिए जो वो प्रयास करता है, वो सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। बहुत ध्यान से समझने का है ये श्लोक। तो कौन से उपदेशों का यहाँ पर
वर्णन किया गया है, जो अभी बार बार बताए जा रहे हैं ना। भगवान ने 4 बातें बताई, फिर 2 बातें उसके और स्ट्रेस देते हुए बताई। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे पहले करने हैं। सबसे पहली योग्यता है कि आप 4 नियमों का पालन करें। 4 नियम सिंपल हैं। नो मीट ईटिंग, मांसाहार नहीं करना। नो इंटॉक्सिकेशन, नशा पान नहीं करना। तीसरा, नो गैम्बलिंग, जुआ आदि नहीं खेलना। और चौथा, नो इलिसिट सेक्स, नो मतलब व्याभिचार नहीं करना। कुछ मुश्किल नहीं है, ये सबसे पहली शुरुआत है। ये नियमों का पालन करते हुए फिर भगवान की सेवा में लगना है, अपने सारे कर्मों को भगवान को ऑफर करते जाना है। और यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसका भले ही कितना ही नॉलेजेबल पर्सन हो, बड़ी बड़ी डिग्रीज ली हो, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, बहुत बड़ा इंजीनियर हो, बहुत बड़ा डॉक्टर हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा लीडर हो, कुछ भी होने दो, उसका ज्ञान नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। वो नहीं समझ पाता कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शास्त्रों में आता है दुर्योधन का। दुर्योधन के पास भगवान कृष्ण स्वयं आए थे संधि का प्रस्ताव लेके कि आप ये युद्ध मत करो, ये पांडवों को 5 भाई हैं तो 5 छोटे छोटे गांव दे, तो वो अपना जीवन उसी में बसर कर लेंगे, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तो दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी और उल्टा क्या किया, उनको पकड़ने का कोशिश किया, बंदी बनाने का कोशिश किया भगवान कृष्ण को। तो जब बंदी बनाने का कोशिश किया तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। दुर्योधन ने भगवान का वो विराट स्वरूप भी देखा, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आया। इसको कहते हैं यहाँ पर कि उसका ज्ञान दिख रहा है सामने, वो बात भी कर रहा है कृष्ण से, तो उसको ना तो दिखाई दे रहा ना तो सुनाई दे रहा, उसका ज्ञान पूरा दिग्भ्रमित हो गया। उसके सारे सिद्धि के प्रयास सब नष्ट भ्रष्ट हो गए, वो नहीं समझ पाया। और उसने क्या किया, उनको पकड़ने की कोशिश किया। और इसको साधारण डे टू डे लाइफ में समझ सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में। जैसे कोई सुप्रीम एग्जीक्यूटिव हेड है, हाँ, कोई ऑफिसर है, वो नियमों का उसने बताया है कि ये आपको एज बीइंग अ सिटीजन आपको ये नियमों का पालन करना है। तो यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो आप पे चार्ज लगता है, और आप यदि उनका उल्लंघन करते हैं, फाइन लगता है, उसको भी पे नहीं करते तो आपको आ जाता है, वारंट आ जाता है, आपको जेल हो जाती है। जैसा आपका अपराध, जैसा आपका सिन, उसके हिसाब से उसका आपका रिजल्ट भुगतना पड़ता है। तो आपको जेल भी हो जाती है यदि आपने नियमों का पालन नहीं किया, सोसाइटी के, कंट्री के जो नियम है उनका उल्लंघन किया। तो इसी प्रकार जैसे जो सोसाइटी के नियमों का पालन ना करने पर, या जो कंट्री के सिटीजनशिप के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो ना करने पर जेल भी हो सकती है, उसी प्रकार यदि भगवान के बताए हुए नियमों का पालन नहीं किया जाता, उनकी अवज्ञा की जाती है, तो क्या होता है, दंड मिलता है। और वो दंड किस रूप में होता है, वो थोड़ी ना भगवान जेल में डालते हैं। भगवान ने तो ये जो संसार है वो ही जेल के रूप में भेजा है, क्योंकि हम सबकी कुछ इच्छा थी ना, तो वो इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने एक जगह बना दी, वो दुनिया बना दी। उसमें हम सबको हमारी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग परिवार में, अलग अलग जगह में सबको यहाँ पर जन्म दिया, जिससे हम फिर आगे डीलिंग्स कर सकें। लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो हमें किस प्रकार का दंड भुगतना पड़ता है भगवान का दिया हुआ। सिंपल, जैसे हमें कई बार स्ट्रेस होता है, बहुत तनाव होता है, हमें डिप्रेशन होता है, हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं आता है ना। कई लोग होते हैं ना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, नो ट्रस्ट, हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहती है कि इनसिक्योरिटी मतलब कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, ऐसा फील रहता है। या स्लीप डेप्रिवेशन मतलब नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग, आप सोते हैं तो 5 मिनट से ऊपर आपको नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से आपको तरह तरह की डिजीज हो जाती हैं। या वर्कोहॉलिक होते हैं, आपको काम में इतना ज्यादा अपने आप को बिजी करके रखते हैं कि आपको भगवान की सेवा करने का भी अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये क्या है, ये सब भगवान के दंड स्वरूप है। तो हमें समझ लेना चाहिए कि यदि हमारी किसी की भी, ये सबके लिए, ये मेरे अपने लिए भी है, कि यदि हम इन स्थितियों से गुजर रहे हैं,
कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, हमें किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो रही है, स्लीप डेप्रिवेशन हो रहा है, या हम पूरे वर्कहॉलिक हैं, लगातार बस काम में ही लगे रहे, बाकी किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारी स्थिति सुधार लायक है। हमें तुरंत ही भगवान की शरण लेनी चाहिए, भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हे राधे श्याम, हे राधा मदन मोहन जी, कृपा करके जो मेरे अवरोध आ गए हैं भक्ति के मार्ग में, उनको आप दूर करिए, जिससे मैं आपके नाम का जप अच्छे से कर सकूं। आपकी सेवा का अवसर मुझे प्रदान कीजिए, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। क्योंकि भगवान की जब हम नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं। सबकी एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती हैं, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार आप सेवा करिए। फिजिकली कर सकते हैं, फिजिकली करिए। नहीं कर पा रहे हैं फिजिकली, कई बार एज ज्यादा होती है या आपको फैसिलिटी नहीं है जाने का, तो आप घर में रह के करिए। आप मेंटली पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होकर करिए, तो आपके ये जो सकाम कर्म के बंधन हैं, जो दंड स्वरूप हम पर अप्लाई किए गए हैं, वो खुलने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं, और आप अपने आप को पीसफुल, काम, हैप्पी फील करना शुरू करते हैं। जैसे भगवान बताते हैं ना, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, श्रीमद् भागवतम में आता है कि धर्म तो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ना, भगवान ने ही बताया। तो धर्म के आदेश कोई किसी साधारण व्यक्ति के बनाए हुए नहीं है, ये वेदों में, शास्त्रों में अवेलेबल हैं, लिखे हैं। तो वहां से उनको जान के हमें उनका पालन करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अवज्ञाकारी व्यक्ति, मतलब जो इन बातों का पालन नहीं कर रहा है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा क्या रहेगा, वो हृदय शून्य रहेगा। उसका हार्ट, मतलब कहीं पर भी उसकी फीलिंग्स, इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इन्वॉल्व नहीं होंगे तो क्या होगा, उसको भगवान का जो ब्रह्म रूप है या परमात्मा रूप है या भगवान रूप, किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप से उसकी आसक्ति नहीं होगी, वो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की जीवन की सार्थकता की तो हम आशा ही नहीं कर सकते, कुछ कहा ही नहीं जा सकता उसके बारे में। यहाँ पर हमारे जो आचार्य हैं, रामानुजाचार्य, उन्होंने टीका में बताया है कि हर स्थिति में हमें अपने कर्म योग का पालन करना चाहिए, क्योंकि कर्म योग का पालन करते हुए हम जब अपने कर्मों के फल को भगवान को अर्पित करते हैं, तो सब प्रकार के फलों से हम, सकाम कर्म के जो बंधन हैं, उनसे बच जाते हैं। अदरवाइज उनके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो हमको पनिशमेंट के तौर पे विभिन्न प्रकार की जो हमने बताए, वो सब भुगतने पड़ते हैं। फिर आगे भगवान क्या बता रहे हैं, श्लोक संख्या 33 में हम देखते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्यः, सदृशं चेष्टते स्वस्य, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, प्रकृतिं यानि भूतानि, निग्रह किं करिष्यति। निग्रह किं करिष्यति। थैंक यू भाभी, बहुत सुंदर। सदृशं चेष्टते स्वस्यः, प्रकृते ज्ञानवानपि, प्रकृतिं यान्ति भूतानि, निग्रहं किं करिष्यति। निग्रह मतलब कंट्रोल करने से क्या होगा, निग्रहं किं करिष्यति, किस बारे में कह रहे हैं, कंट्रोल करने से क्या होगा। सदृशं चेष्टते स्वस्य, कि हर व्यक्ति जो होता है वो अपनी प्रकृति के अनुसार, प्रकृते ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानवान होते हैं, यहाँ तक वो लोग भी जो ज्ञानवान हैं, वो भी अपनी प्रकृति यानी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी जो 3 गुण है ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों से जो उनकी प्रकृति बनी है, वो उसी का अनुसरण करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो निग्रह किम करिष्यति, तो उसका दमन करने से क्या होगा, क्या फायदा, दमन से क्या हो सकता है। जैसे यदि व्यक्ति तमोगुणी है तो उसका
उदाहरण है, जैसे उसको बहुत आलस रहेगा, बहुत नींद आती रहेगी, बहुत प्रमाद रहेगा उसको। कोई सतोगुणी का व्यक्ति है तो बहुत सुख और ज्ञान से भरपूर होता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ज्ञान का प्राप्त करना और वो हमेशा हैप्पी फील करता है। और जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर एक डिजायर रहती है कि आई हैव टू कंप्लीट माई डिजायर, मुझे ये पाना है। किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल डिजायर के पीछे ही भागता रहता है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना प्रकृति या स्वभाव होता है, उसके अनुसार ही वो काम करता है। तो उसको काटने के लिए उपाय है एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज को समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रकृति का या जो स्वभाव है उसका क्या असर पड़ता है हमारे हर व्यक्ति पर, चाहे वो किसी भी गुण से संबंधित है। तो पावर ऑफ इंप्रेशन या पावर ऑफ प्रकृति या पावर ऑफ संस्कार, हमारे जो संस्कार हैं उसका हम पर क्या असर पड़ता है। संस्कार जो हैं यानी जो हमारी प्रकृति बनी है वो अभी की नहीं है, वो कई जन्मों से जो भी हम कार्य बार बार करते आ रहे हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा, वो हमारे पक्के हो जाते हैं, उसको बोलते हैं संस्कार। और संस्कार मतलब दोनों ही है, एक तो कई जन्मों का भी आपका चला आ रहा है, दूसरा इस जन्म में भी आप बार बार अपनी इंद्रियों को कहां पर ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जैसे आप बार बार कोई चीज देख रहे हैं, बार बार कुछ चीज सुन रहे हैं, बार बार कुछ चीज सूंघ रहे हैं, बार बार कुछ चीज छू रहे हैं, तो वो आपकी एक आदत सी शामिल हो जाती है, आपको उसमें एक सुख प्राप्त होने लग जाता है, वही आपका संस्कार बन जाता है, वही आपकी प्रकृति बन जाती है, उसी को स्वभाव कहते हैं। तो ये जो होता है वो हमारे रिपीटिशन की वजह से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पॉपकॉर्न देखे कहीं पर, हाँ, फिर अगली बार गए फिर पॉपकॉर्न देखे आपने। जैसे सभी कहीं भी मॉल में जाते हैं सामान लेने के लिए, सिंपल ग्रोसरी शॉप में भी जाएंगे तो वहां पर भी वो सब मिलता है। तो पॉपकॉर्न देख के आपका मन हो जाता है कि चलो क्या है, पॉपकॉर्न तो कौन ही है ना, कोई नहीं, खा लेते हैं। तो बार बार जब हम कोई चीज सुनते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, मतलब हम किसी भी इंद्रिय को हम यूज करते हैं, वो बार बार रिपीट जब करते हैं तो हमारी वो प्रकृति बन जाती है, हमारा वो संस्कार बन जाता है। तो संस्कार को काटने का एकमात्र तरीका है कि हम साधु का संग करें, एक अच्छा एसोसिएशन करें, अच्छे स्वभाव के लोग हैं उनका एसोसिएशन करें, जो साधु हैं उनका एसोसिएशन करें, अर्थात साधु संग करें। जैसे कि एक श्लोक है, सत्संगत्वा निसंगत्वे, निसंगत्वा निर्मोहत्वे, निर्मोहत्वा निश्चल तत्वे, निश्चल तत्वा जीवन मुक्ति ही। अर्थात यदि हम सत्संग करते हैं तो हम निसंग से बच जाते हैं। निसंग मतलब बुरे एसोसिएशन से बच जाते हैं, बुरे संग से बच जाते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत ज्यादा स्मोकिंग की आदत है, तो यदि स्मोकर के साथ बैठेगा तो वो तो चेन स्मोकर ही बनेगा ना। लेकिन यदि वो स्मोकर के पास जाएगा ही नहीं, साधु संग करेगा जो कभी भी स्मोकिंग नहीं करते, तो ऑटोमेटिकली साधु संग करने से उसका स्मोकिंग की आदत छूट जाएगी। तो संगत्वा सत्संगत्वा निसंगत्वे, सत्संग करने से बुरी आदतें छूट जाती हैं। फिर निसंगत्वा निर्मोहत्वे, जब बुरी आदतें छूट जाती हैं तो क्या होता है, मोह जो उससे अटैचमेंट होता है वो छूट जाता है। निर्मोहत्वा निश्चल तत्वे, जब हम मोह से रहित हो जाते हैं तो हम किसी चीज के ऊपर फिक्स हो जाते हैं, डिटरमाइन हो जाते हैं कि हाँ हमें क्या करना है। निश्चल तत्वा जीवन मुक्ति, और जब हम डिटरमाइन हो जाते हैं, भगवान की सेवा में लग जाते हैं, तो वही हमारी जीवन मुक्ति हो जाती है। अर्थात जब हम अच्छा एसोसिएशन करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम लिबरेशन तक, मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, शास्त्र में आते हैं। जैसे अजामिल का उदाहरण आते हैं स्कंद 6 में। अजामिल को साधु संग से, मतलब अच्छे संग से विष्णु दूत प्राप्त हुए, विष्णु दूतों का दर्शन हुआ और उनके दर्शन से उसको अपना जीवन मुक्ति का अवसर प्राप्त हुआ और वो 12 वर्षों तक तपस्या करके जीवन मुक्त हो गया। ऐसे धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। धृतराष्ट्र ने षड्यंत्र
में शामिल होकर दुर्योधन के साथ में क्या कुछ नहीं पांडवों के साथ में किया, गलत किया, दुर्व्यवहार किया। लेकिन जब विदुर ने, उनके भाई है ना विदुर, धृतराष्ट्र के, विदुर ने जब उनको लताड़ा, उनको समझाया कि तुम गलत कर रहे हो, तुमको ये सब छोड़कर चले जाना चाहिए, वन में तपस्या करना चाहिए, तुम्हें इस उम्र में अभी नहीं पकड़ के बैठना चाहिए राज्य को, और तुम हमेशा जिनके ऊपर षड्यंत्र कर रहे थे अब उन्हीं के संरक्षण में तुम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो जब विदुर की ऐसी बातें सुनी तो धृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तित हो गया और वो तपस्या करने के लिए चले गए, जंगल में चले गए। तो साधु संग होता है तो हमारा जो कुसंग है वो कट जाता है और हमें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक और एग्जाम्पल जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है मृगारी का। मृगारी बहुत ही बुरी स्थिति में पशुओं का वध किया करता था। तो एक बार जब नारद मुनि उसको मिले, उन्होंने मना किया, तो उनका संग पाकर नारद मुनि के छोटे से संग से ही लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो छोटा सा संग पाके ही मृगारी का हृदय परिवर्तित हो गया नारद मुनि के संग से, और वो इतना हृदय परिवर्तित हो गया कि कहाँ तो वो पशुओं का वध करता था और अभी वो चींटियों को भी मारना नहीं चाहता था। उनको भी जब नारद मुनि अपने फ्रेंड पर्वत मुनि के साथ मिलने आए तो उनको प्रणाम करने के लिए सबसे पहले वो देख रहे हैं कि मेरे शरीर से प्रणाम करने में चींटियां के मर तो नहीं जाएंगी, तो उनको साइड में अपने उतरी से हटा रहे हैं। तो ये फर्क पड़ता है साधु संग का। तो साधु संग करने से प्रकृति के अनुसार जो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है वो करेगा ही, लेकिन वहां उसमें बदलाव आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा अजामिल का, धृतराष्ट्र का, मृगारी का। सब अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि प्रकृति का जो इन तीनों गुणों का प्रभाव है ना बहुत ज्यादा होता है। 7वें अध्याय में कहते हैं भगवान, देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी इस प्रकृति को, 3 गुण वाली जो प्रकृति है, रस्सी है, उसको काट पाना आसान नहीं है, अत्यंत मुश्किल है। मम माया दुरत्यया, बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। लेकिन देवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति थे। लेकिन जो मेरे शरणागत हो जाता है वो आसानी से इसको तैर कर पार कर जाता है। भगवान ने खुद बताया है, अर्जुन को वहां पर बता रहे हैं कि मेरे शरणागत होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो प्रकृति का यहाँ पर वर्णन हो रहा है उसको भी व्यक्ति पार कर सकता है आसानी से, भगवान के शरण होकर, भगवान के भक्तों के शरण में आकर उसको बदला जा सकता है। तो यहाँ पर बताया है कि सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। मतलब हम यदि फिलॉसफी को ही डिस्कस करते रहें, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से नहीं बताएं, तो आसानी से समझ में नहीं आती हैं। ये बातें बहुत गुहिए हैं, बहुत गूढ़ हैं, वो सुन के फिर भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ सुना तो था, कुछ तो था, चलो बहुत डिफिकल्ट है पालन करना, भूल जाओ। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल के साथ में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया जा सके। यहाँ पर आगे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, लेकिन भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहता है ना, संसर्ग मतलब उसके टच में आ जाता है जब जीव, तो भौतिक प्रकृति के संग में आके वो बंधन में बंध जाता है। और उसका, उस बंधन से छूटने का तरीका है कृष्ण भावनामृत में होकर अपने नियत कर्मों में लगे रहना। अपने नियत कर्म मतलब आपकी अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस भी जॉब बिजनेस में हैं, वो सब करते हुए खाली अपने उस ड्यूटी को भगवान के लिए करना है, उसका फल भगवान को ऑफर करना है। आप पर जो आश्रित हैं उनका केयर करना है भगवान का भक्त समझ के। तो
इस प्रोसेस के द्वारा हम बंधन से छूट सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जब तक पूर्णतया कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते तब तक अपने कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर बार बार जो बताया जा रहा है ना, अपने कर्मों को परित्याग कर दिया जाए या अपने कर्मों को भगवान की तरफ मोड़ दिया जाए, तो दोनों में फर्क है। कर्म को भगवान की तरफ मोड़ना वो ही सही तरीका है। यदि कर्म का परित्याग करेंगे तो कर्म का परित्याग करने के कारण आप उसके जो बुरा फल है ना उसके भागीदार बनेंगे, क्योंकि आपने अपने कर्म का परित्याग कर दिया है। तो जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफेक्ट नहीं हो जाते, परफेक्ट तो खैर होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जब तक हम उसमें आसक्त नहीं हो जाते कि कुछ भी हो जाए मुझे भक्ति करनी है ना। ये आसक्ति कितना लेवल पे आता है? सबसे पहले हमें श्रद्धा होती है, श्रद्धा होने के बाद हम साधु संग करते हैं, फिर हम अपनी भजन क्रिया करते हैं, नाम जप आदि करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हैं वो कटने लगते हैं। जब अनर्थ करते हैं तो हमारी निष्ठा आती है, हम भगवान की सेवा निष्ठा पूर्वक करना चाहते हैं, फिर वो रुचि हमारी उत्पन्न हो जाती है, और रुचि होते 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 हमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है भगवान से, भगवान के कार्यों के लिए। हमारे अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी में आसक्ति हो जाती है भगवान के लिए उसको ऑफर करने में, तब हमें भाव और प्रेम आता है। तो जब तक वो स्थिति ना आ जाए जहां तक मतलब भगवान के प्रति आप आसक्त ना हो जाएं कि मुझे सेवा करनी है तो करनी है, कहीं भी है, किसी भी स्थिति में है, फिजिकली नहीं कर पा रहे हैं तो मेंटली, तो जब तक वो स्थिति नहीं आती आपको अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी का परित्याग नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वो छोड़ के अभी अध्यात्मवादी बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छी बात ये बताई गई है कि आप अपने पोजीशन में रहते हुए प्रशिक्षण लेकर कृष्ण भावनामृत को फॉलो करने का प्रयत्न करिए, तभी माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। एक श्लोक और लेंगे। इंद्रियस्य इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनो। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। इंद्रिय से आर्थे मतलब अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगा के क्या, राग और द्वेष से विरक्त होना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय और उसके विषय से संबंधित जो हमारे राग और द्वेष होते हैं ना, उसके भी व्यवस्थित करने के कुछ नियम होते हैं, तो उनको कंट्रोल्ड वे में यूज कर सकते हैं, अन्यथा उसको नहीं करना चाहिए। तयोन वशम आगच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। जब मनुष्य ऐसे राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होता तो क्या होता है, वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अग्रसर हो सकता है, क्योंकि ये राग और द्वेष यही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़े अवरोधक हैं। राग है मतलब अटैचमेंट और द्वेष है मतलब ईर्ष्या, जो पीछे हमने पढ़ा, श्रद्धावंतो अनुसूयंतो। तो अनुसूया वही यहाँ पे द्वेष की बात करी है। अनुसूया और द्वेष एक ही बात है, ईर्ष्या। तो जब तक ईर्ष्या रहेगी और राग रहेगा, राग मतलब किसी चीज से अटैचमेंट रहेगा, तो आप आत्म साक्षात्कार का मार्ग में सफल नहीं हो सकते। तो उसके लिए यहाँ पर आगे वर्णन किया गया है कि जो भक्ति में होते हैं ना, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में होते हैं, वो तो स्वभाव से ही इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगते, क्योंकि उनको पता है क्या नियम है, क्या पालन करना है, इसलिए वो बंधन में नहीं पड़ते। लेकिन जो अनियंत्रित रूप से इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, उनके लिए बताया गया है, जिससे वो भौतिक बंधन में ना पड़े, तो उनको विशेष करके नियमों का पालन करना होता है, अन्यथा वो बंधन में फंस जाएंगे। तो शास्त्र का आदेश फॉर एग्जाम्पल कैसे बताया, जैसे यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में
कि अपनी पत्नी के अलावा बाकी सभी को माता के रूप में देखना चाहिए। यदि आप माता के रूप में उसको देखेंगे नहीं, फ्रेंड समझेंगे या उससे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, तो आप जो बंधन है ना कर्म का, उसमें फंस सकते हैं। आपकी मन के भाव क्योंकि हमारे परिवर्तित होते रहते हैं, तो उसका चाणक्य पंडित ने बहुत सही तरीका बताया है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। मतलब जो दूसरी स्त्री है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप हो, आपकी पत्नी के अलावा कोई भी दूसरी स्त्री है, उसको मां के तरह सम्मान करना चाहिए। और जो दूसरे का धन है उसको लोस्ट व्रत, उसको मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। मतलब उस दूसरे के धन पर ऐसे नजर नहीं रखनी चाहिए कि मैं कैसे उसको ले लूं, मुझे कैसे मिल जाए, उसके पास इतना धन है, ये मेरे पास कैसे आ जाए। तो दूसरे के धन को लोस्ट के समान, लोस्ट मतलब मिट्टी का ढेला के समान समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी लोगों को, सभी प्राणियों को अपने जैसा समझना चाहिए, अपने जैसा समझ के उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जैसे हमें सब कुछ अच्छा लगता है ना, कि कोई हमारे साथ बुरा ना करे, हमसे अच्छे से बात करे, हमसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, तो हमें वैसा ही दूसरे के साथ करना चाहिए। आत्मवत समझ के कि हम दूसरे को वैसे ही व्यवहार करें जैसा हम खुद चाहते हैं। दूसरे को वैसा ही ऑफर करें। कुछ खाने की वस्तु दे रहे हैं तो आप अच्छा खाएंगे ना, खराब नहीं खाएंगे ना, तो दूसरे को भी अच्छा दें। किसी को दान कर रहे हैं, कपड़ा दान दे रहे हैं, तो खराब नहीं, अच्छा दीजिए। तो आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, तो वो व्यक्ति पंडित होता है। तो ये तरीका होता है इंद्रिय विषय में फंसने से बचने के लिए, यदि हम समभाव रखते हैं। तो जब तक ये भौतिक शरीर होता है तब तक इस शरीर से रिलेटेड जो भी नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, लेकिन उनका पालन करते वक्त थोड़ा बहुत छूट दी जाती है। तो मनुष्य को बिना अटैच हुए उन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि नियमों के अंतर्गत जब वो अभ्यास करता है तो कभी कभी वो पथभ्रष्ट भी हो सकता है। पथभ्रष्ट कैसे होगा? जैसे तुलना करी गई है, जैसे राजमार्ग होता है ना, राजमार्ग पर कितना सावधानी बरती जाती है, वहां भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक कम होता है, स्पीड कम होती है। तो क्या ऐसा है वहां पर कभी कोई एक्सीडेंट होते ही नहीं? रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं, वंस इन ए वाइल वहां पर भी होते हैं। तो जैसे रॉयल रोड पर भी एक्सीडेंट के चांसेस रहते हैं, ऐसे ही भक्ति के मार्ग में भी यदि आप कंट्रोल्ड इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो भी उससे पथभ्रष्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत ध्यान पूर्वक हमें आदर्शों का, यम नियम का पालन करना होता है, उसमें कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड पे जा रहे हैं तो आपने सिग्नल हुआ है, रेड लाइट है, सिग्नल है, तो यदि आपने सिग्नल तोड़ दिया तो क्या होगा? एक्सीडेंट तो कुछ नहीं होगा, सिग्नल, क्योंकि बाकी सब तो रुके हैं ना, आपने सिग्नल तोड़ा तो कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, आप चले जाएंगे। लेकिन क्या होगा? आपका तुरंत चालान कट के आ जाएगा, आपके फोन पे आ जाएगा। अभी तो बहुत फास्ट हो गई है टेक्नोलॉजी, पहले तो पावती काटते थे वो लोग, आगे नेक्स्ट उस पे स्टॉप पे रुकते थे, वहां पे पावती कटती थी। अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं है, आपका कैमरे से नंबर नोट हो जाता है और आपके घर पे आ जाता है और आपको वो भरना पड़ता है फाइन। नहीं तो 3 बार होने से आपका चालान, वो कटने से आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ही रद्द कर दिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो जैसे नियम का पालन हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें अपने कंट्रोल्ड वे में इंद्रिय तृप्ति यदि कर भी रहे हैं तो भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसे सिग्नल तोड़ने पे भी फाइन मिला ना, ऐसे इंद्रिय तृप्ति कंट्रोल होते हुए भी चांसेस रहते हैं पथभ्रष्ट होने के। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक हमें नियम का, आदेशों का पालन करना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? किस लिए ऐसा होता है कि बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, अदरवाइज थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होने से, चूक होने से पथभ्रष्ट होने का चांसेस रहते हैं। इससे
इसलिए होता है क्योंकि भौतिक संगति, जो मैटीरियल अटैचमेंट है, हमारा मैटीरियल एसोसिएशन है, उनके साथ हम बहुत टाइम से रहते आते हैं, है ना। शुरू से, अभी तो भक्ति में नहीं आए ना, अभी अभी आए हैं भक्ति में, तो बचपन से तो नहीं थे। तो उस जो संग में हम इतने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी आपकी एज है, आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि आप उतना समय से तो एक नॉर्मल सोशल लाइफ या हाउस फैमिली लाइफ जी रहे थे। तो वहां पर आपका जो प्रकृति है, जो स्वभाव बन चुका है, वो बार बार आपको भक्ति से च्युत करा देता है। आपको कहीं ना कहीं वो लकुना आ जाता है कि चलो छोड़ो ना, आज रहने देते हैं, कर लेता हूं आज, रोज तो करता हूं, एक दिन माला जप नहीं किया तो क्या हुआ। इस तरह का स्वभाव आने लगता है। तो इसीलिए सभी प्रकार की जो आसक्ति है इंद्रिय भोग की, उनसे बचना चाहिए और भगवान की भक्ति में प्रेम पूर्वक कार्य करते हुए सभी प्रकार के जो सेल्फ और सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उनसे बचना चाहिए। तभी हम कृष्ण भावना के पद पर आसीन हो सकते हैं, तभी हम सभी सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। वरना हमारी सिद्धियां क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी, हमारे अपने स्वभाव के कारण। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। तो ऐसे स्थिति में अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके कुछ नहीं हो पाएगा। तो सबसे जरूरी है हमें श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, इनका ध्यान रखते हुए श्रद्धा पूर्वक बिना ईर्ष्या के भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, अपनी साधना करनी चाहिए। जैसे समुद्र वाली कथा सुनाई थी, और कि वो छोटी चिड़िया का एग्जाम्पल लेके कि जो समुद्र है वो माया के समान है और हमारी भक्ति अंडे के समान है, बहुत छोटा सा है। समुद्र उसको कवर कर लेता है, माया ढक लेती है यदि हम थोड़ा सा भी अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या है? ध्यान पूर्वक अपनी साधना करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम साधना करेंगे तो किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस आएगा, नहीं। जब हम साधना करते हैं तो क्या होता है, हम अपने आप को हैप्पी फील करते हैं, स्ट्रेस फ्री फील करते हैं, किसी प्रकार का किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं आता। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें अच्छी प्रकार भक्ति करना चाहिए। यही आज के एपिसोड का जिस्ट है कि कुछ भी करें, भक्ति करें, श्रद्धा पूर्वक करें और ईर्ष्या रहित होके, तब हम हमारे सभी सिद्धि के प्रयास, जो भक्ति में हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं या हम साधारण रूप से भी जो किसी काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्यारोप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।